हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी का टाइटल है जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसे इंग्लिश में कहेंगे एज यू सॉ सो शैल यू रिप। हमेशा की तरह कहानी को शुरू करने से पहले कहानी से रिलेटेड हम देखते हैं कुछ वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है दुकानदार। दुकानदार को इंग्लिश में कहते हैं शॉपकीपर। शहर को इंग्लिश में कहते हैं सिटी। गांव को इंग्लिश में कहते हैं विलेज। व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पर्सन। मक्खन को इंग्लिश में कहते हैं बटर। खरीदना को इंग्लिश में कहते हैं परचेज। सोचने को इंग्लिश में कहते हैं थॉट, मीन्स सोचना, थॉट। वजन, वेट। देखना इन इंग्लिश सॉ। गुस्सा, गुस्सा को इंग्लिश में कहते हैं एंग्री। शिकायत मतलब कंप्लेन। बताना टोल्ड। धोखा चीट। आरोप, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूज्ड। गरीब, गरीब को इंग्लिश में कहते हैं पुअर। रोज को इंग्लिश में कहते हैं एवरीडे। अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे। गेहूं को इंग्लिश में कहते हैं व्हीट। झेलना मतलब सफ़र। चालाकी को इंग्लिश में कहते हैं क्लेवरनेस। उसी तरह मतलब सिमिलरली। परिणाम को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। पूछना को इंग्लिश में कहते हैं आस्क। अब मतलब अभी। जो भी, इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉट एवर। सभी लोग मतलब एवरीवन। बैठना को इंग्लिश में कहते हैं सिटिंग। समझना को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टूड। और पूरा को इंग्लिश में कहते हैं होल। सच को इंग्लिश में कहते हैं ट्रुथ। नुकसान को इंग्लिश में कहते हैं लॉस। चलिए कहानी को देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। इसे इंग्लिश में कहेंगे इट ऑकर्ड अ लॉन्ग टाइम अगो। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था। इसे इंग्लिश में कहेंगे देयर वॉज अ शॉपकीपर इन अ विलेज फार अवे फ्रॉम अ सिटी। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था। इसे पूरा इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट ऑकर्ड अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ शॉपकीपर इन अ विलेज फार अवे फ्रॉम सिटी। जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। इसे इंग्लिश में कहेंगे हु यूज्ड टू बाय 1 kg बटर डेली फ्रॉम अ पर्सन इन हिज ओन विलेज। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। वो दुकानदार मतलब दैट शॉपकीपर had been purchasing butter from him for many years. वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा, इसे इंग्लिश में कहेंगे वन डे दैट शॉपकीपर थॉट कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ। दैट आई बाय बटर फ्रॉम दिस पर्सन एवरी डे। लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तोल कर नहीं देखा। इसे इंग्लिश में कहेंगे बट आई हैवंट वेट द वेट ऑफ इट्स बटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब एक दिन उस दुकानदार ने सोचा, मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तोल नहीं कर देखा है। इसे इंग्लिश में कहेंगे वन डे दैट शॉपकीपर थॉट that I buy butter from this person every day, but I haven't weighed the weight of its butter for a long time. कल जांच करके देखूंगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। इसे इंग्लिश में कहेंगे I will check tomorrow to see if it gives me less than 1 kg of butter. अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया, इसे इंग्लिश में कहेंगे द नेक्स्ट डे व्हेन द पर्सन लेफ्ट आफ्टर गिविंग द बटर। मतलब अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया, द नेक्स्ट डे व्हेन द पर्सन लेफ्ट आफ्टर गिविंग द बटर। तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही है। दैट शॉपकीपर वेड द बटर एंड सॉ दैट इट वॉज ओनली 900 ग्राम्स। तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आया। इसे इंग्लिश में कहेंगे दैट शॉपकीपर गॉट वेरी एंग्री। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आया। वो व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। वो व्यक्ति गुस्से में गांव की
पंचायत के पास गया, इसे इंग्लिश में कहेंगे दैट पर्सन एंग्रीली वेंट टू द विलेज पंचायत, और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी, एंड कंप्लेंट अबाउट दैट पर्सन। गांव की पंचायत बैठी, इसे इंग्लिश में कहेंगे द विलेज पंचायत सेट, और उस व्यक्ति को बताया गया, एंड द पर्सन वॉज टोल्ड दिस, कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। दिस शॉपकीपर हैज एक्यूज्ड हिम ऑफ चीटिंग। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। द विलेज पंचायत सेट, एंड द पर्सन वॉज टोल्ड दिस शॉपकीपर हैज एक्यूज्ड हिम ऑफ चीटिंग। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेरा फेरी करते हो। इसे इंग्लिश में कहेंगे यू मैनिपुलेट द वेट ऑफ बटर यू गिव टू दिस शॉपकीपर। और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। एंड एवरी टाइम यू गिव हिम ओनली 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg ऑफ बटर। इसे पूरा देखते हैं। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। You manipulate the weight of butter you give to this shopkeeper, and every time you give him only 900 grams instead of 1 kg of butter. क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? इसे इंग्लिश में कहेंगे Do you have anything to say in defense? क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? Do you have anything to say in defense? वो व्यक्ति बोला, इसे इंग्लिश में कहेंगे द पर्सन सैड, सरपंच जी मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सरपंच जी आई एम अ पुअर मैन, मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। आई डोंट हैव द राइट इक्विपमेंट टू वेट माई सेल्फ। वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। द पर्सन सैड, सरपंच जी आई एम अ पुअर मैन, आई डोंट हैव द राइट इक्विपमेंट टू वेट माई सेल्फ। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ। इसे इंग्लिश में कहेंगे एवरी डे आई बाय 1 kg ऑफ व्हीट फॉर माई सेल्फ फ्रॉम दिस शॉपकीपर। और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूँ। एंड द नेक्स्ट डे I weighed the butter for this shopkeeper by keeping the same weight on one side of the scale. इसे पूरा देखते हैं। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूँ। Every day I buy 1 kg of wheat for myself from this shopkeeper, and the next day I weighed the butter for this shopkeeper by keeping the same weight on one side of the scale. अब आपको जो भी पूछना है, now whatever you want to ask, इस दुकानदार से पूछिए। Ask this shopkeeper. अब आपको जो कुछ भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। Now whatever you want to ask, ask this shopkeeper. पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई। Everyone sitting in the पंचायत understood the whole truth. और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। And they got this shopkeeper thrown out of the village. पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। Everyone sitting in the panchayat understood the whole truth, and they got this shopkeeper thrown out of the village. सीख मतलब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, इसे इंग्लिश में कहेंगे just as the shopkeeper had to suffer loss due to his own cleverness. मतलब अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। सिमिलरली मतलब उसी तरह we too have to suffer loss sometimes due to our actions.
मतलब उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से भी कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार बच तो सकते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे वी मे गेट अवे विद डूइंग बैड थिंग्स टू अदर वंस ट्वाइस और 10 टाइम्स, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। बट वन डे और द अदर वी हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरे के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार तो बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। वी मे गेट अवे विद डूइंग बैड थिंग्स टू अदर वंस ट्वाइस और 10 टाइम्स, बट वन डे और द अदर वी हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। इसी के साथ में वीडियो अपना कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लर्न विद आस्था शर्मा यूट्यूब चैनल।